आज की वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन के बारे में पढ़ेंगे। टिन के कई सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नोन हैं जिनके अंदर टिन सेकंड और फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डाइफिनाइल टिन और बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन टिन सेकंड के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि जो एल्किल टिन होते हैं इसके अंदर टिन फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसी तरह से डाइएल्किल टिन, डाइक्लोरोटिन, स्टेनेट जो है ये भी फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टेनस क्लोराइड के साथ यदि रिएक्शन करवाई जाए, जैसे हमने लिया यहाँ पे C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस स्टेनस क्लोराइड, ईथर में रिएक्शन करवाई जाती है, हमें मिलेगा डाइफिनाइल टिन प्लस MgBr2 प्लस ये रिएक्शन होगी। इसी तरह से जैसे हमने लिया बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम, इसकी रिएक्शन करवाई हमने स्टेनस क्लोराइड के साथ में, ये बनेगा C5H5 प्लस रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रॉपर्टीज़। ये कंपाउंड जो होते हैं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और इनको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में लाइट से बचा कर रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये एयर से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डाइफिनाइल टिन लिया, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और C6H5 ये ऑक्साइड बन जाएगा इसका। एल्किल हैलाइड के साथ में भी ये रिएक्शन कर लेते हैं, C6H5 प्लस C2H5, एल्किल हैलाइड लिया अपन ने, ये इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन की हम बात करें, गैसेस फेज में ये एंगुलर सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर टिन जो है आपका ये SnSp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, तो यहाँ पे ये Sn, ये इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक दूसरा ये, और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, यहाँ पर ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, और ये दूसरा जो आपका हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस तरह का एंगुलर सैंडविच स्ट्रक्चर होगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन का। ये जो कंपाउंड्स थे इसके अंदर टिन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब हम ले रहे हैं टिन फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। टिन फोर्थ जो है वो कई तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाता है। जो टाइप है स्पेशली RnSnX4-N। यहाँ R एल्किल एरिल ग्रुप हो सकता है और X कोई भी जो मोनोवेलेंट एटम ग्रुप हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन है OR NR2, या हेलोजन हो सकता है इसमें। जो फुली सब्सटीट्यूटेड टेट्राएल्किल टिन है, जैसे R4SN की बात करें अपन, इसके अंदर मेटल और कार्बन बॉन्ड जो होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। अब हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन फोर्थ। टिन क्लोराइड की रिएक्शन यदि आप एल्किल मर्करी के साथ करवाएं, टिन स्टेनस क्लोराइड प्लस एल्किल मर्करी R2SnCl2 प्लस Hg, या टिन क्लोराइड की रिएक्शन आप स्टेनिक क्लोराइड की एल्किल जिंक के साथ में हमने कराई रिएक्शन, तो भी हमें टेट्रा एल्किल टिन प्लस ZnCl2 मिल जाएगा। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि आप सोडियम टिन एलॉय के साथ में कराएं, एल्किल हैलाइड जैसे मान लीजिए हमने मेथिल ब्रोमाइड ले लिया प्लस सोडियम टिन एलॉय लिया है हमने, टेट्रा मेथिल टिन
प्लस NaBr प्लस SN बन जाएगा। और या मेथिल क्लोराइड ले लिया, सोडियम टिन एलॉय के साथ में रिएक्शन करवाई, टेट्रामेथिल टिन प्लस NaCl प्लस टिन बनेगा। एल्किल हैलाइड और टिन की डायरेक्ट रिएक्शन करवा के भी बना सकते हैं हम। एल्किल हैलाइड प्लस टिन, ये CH3SnCl3 प्लस CH3 होल ट्वाइस SnCl2 प्लस CH3 होल थ्राइस SnCl। तीनों ही तरह के मेथिल, डाइमेथाइल और ट्राइमेथिल टिन क्लोराइड हमें मिलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा के भी हम बनवा सकते हैं। जैसे हमने लिया SnX4 प्लस RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, टेट्राएल्किल टिन प्लस MgX2। ठीक इसी तरह से यदि इसकी रिएक्शन हम एल्किल लिथियम के साथ करवाएं तो भी हमें टेट्राएल्किल टिन मिलेगा प्लस LiX निकल जाएगा यहाँ से। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करवाएं, ट्राई एल्किल मिथाइल एल्यूमिनियम लिया प्लस SnCl4, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमें टेट्रामेथिल टिन प्लस AlCl3 बन जाएगा। डायज़ोमीथेन की रिएक्शन यदि हम करवाएं, CH2N2 डायज़ोमीथेन, इसकी रिएक्शन टिन स्टेनिक क्लोराइड के साथ में करवाएं तो हमें ClCH2 होल क्लोरोमेथिल ग्रुप, टेट्राक्लोरोमेथिल ग्रुप प्लस ये स्टेनस प्लस नाइट्रोजन निकल जाएगा। एक्सचेंज रिएक्शन से भी हम करा सकते हैं। यदि हम रिएक्शन करवाएं टेट्राएल्किल टिन प्लस ये SnCl4 की प्रेजेंस में तो क्लोराइड आ जाएगा यहाँ पे R3SnCl। वापस इसकी रिएक्शन टिन क्लोराइड के साथ में हमने करवाई है, स्टेनिक क्लोराइड के साथ R2SnCl2, वापस SnCl4 के साथ रिएक्शन करवाई RSnCl3। ये आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़, जो वो रिएक्शंस लेते हैं जिसके अंदर की टिन और कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। जितने भी ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स हैं एक्चुअली उसके अंदर टिन और कार्बन बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, इसलिए जो ये टिन के एल्किल डेरिवेटिव हैं ये यूटिलाइज्ड होते हैं दूसरे मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ लिया टेट्रामिथाइल टिन लिया प्लस इसकी गैलियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई, CH3GaCl2 प्लस CH3 होल थ्राइस, ये बनेगा यहाँ पे। तो ये गैलियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना है। टेट्राविनाइल टिन की रिएक्शन हम करवाएं CH2CH होल 4 टिन, इसकी रिएक्शन हम यदि करवाएं C6H5Al फेनिलिथियम के साथ में हमें मिलेगा C6H5 होल 4 SN प्लस विनाइल टिन लिथियम, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि आप इसकी रिएक्शन C6H5 होल 4 स्टेनस, इसकी रिएक्शन BCl3 के साथ में करवाएंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ तो ये C6H5BCl2 प्लस SnCl4 बनेगा। तो ये कंपाउंड यहाँ पर जो फिनाइल बोरॉन क्लोराइड है ये प्रोड्यूस हो गया। जो एल्किल ग्रुप है टेट्राएल्किल टिन में उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं हेलोजन के साथ में। जैसे ये हो गया, ये टेट्राएथिल टिन है, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, ट्राई इथाइल टिन क्लोराइड प्लस C2H5Cl निकल गया। ठीक इसी तरह से यदि आप इसकी C2 टेट्राइथाइल टिन की रिएक्शन HCl के साथ करवाएं तब भी हम C2H5 होल SnCl प्लस बेंजीन, यहाँ पे इथेन अलग से निकल गया। टेट्रामेथिल टिन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके
ट्राईमिथाइल टिन आयोडाइड और मेथिल आयोडाइड बनाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ SnH बॉन्ड SnN बॉन्ड्स। जनरली ये कन्वीनियंट होता है ट्राई एल्किल या ट्राई एरिल जो डेरिवेटिव है उनको लेना, जैसे R3SNH या R3SnNR2। ये कंपाउंड लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है, एक तो इनकी स्टेबिलिटी के कारण, सोल्यूबिलिटी और रिएक्टिविटी के कारण। जब डाइन्स की रिएक्शन हाइड्राइड के साथ में करें, डाइएल्किल टिन हाइड्राइड के साथ में हमने करवाई है डाइहाइड्राइड के साथ में, तो पॉलीमराइजेशन होगा जिसके अंदर टिन जो होगा वो बैकबोन के अंदर, पॉलीमर बैकबोन के अंदर टिन भी प्रेजेंट होगा। एसिटिलाइड हम बना सकते हैं, एक तो एमिनो डेरिवेटिव ले लिया हमने और इसके साथ में रिएक्शन कराई एल्किल एसिटिलाइन के साथ में, तो हमें मिलेगा प्लस सेकेंडरी अमीन, ये यहाँ पे अलग हो गया, एसिटिलाइड यहाँ पे हमें मिल गया। एल्किल टिन हाइड्राइड को हम स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे ये लिया हमने R3SNH प्लस बेंज़ाइलडिहाइड ले लिया, तो यहाँ पे ये इसको रिड्यूस कर देगा C6H5CH2OH प्लस ठीक इसी तरह से जैसे CCl4 लिया, यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म में रिड्यूस हो गया, प्लस इसी तरह से हमने CH2 डबल बॉन्ड CH R3SNH ट्राइएल्किल टिन हाइड्राइड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, प्लस ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड की रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनिल मैग्नीज कार्बोनिल के साथ में करवाई है, तो ये कंपाउंड बना जिसके अंदर टिन और मैग्नीज के अंदर बॉन्ड है, प्लस NaCl लिखा जाएगा यहाँ से। इसका हाइड्रोलिसिस हम करवा सकते हैं, जैसे हमने डाई एल्किल टिन क्लोराइड डाइक्लोरोटिन का किया हाइड्रोलिसिस, R2SNO प्लस ये बन जाएगा आपका। अब हम लेते हैं यूजेस जो टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जैसे ये है आपका यहाँ पे बिस ट्राईब्यूटिल टिन ऑक्साइड। ये एक परमानेंट एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए काम में आता है, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, पिलो जो काम में आते हैं उनमें। और इसकी जो प्रेजेंस होती है वो किसी भी तरह से ये जो यूज़र है वो नोटिस नहीं कर पाता, कोई ऑफेंसिव स्मेल या और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। जो टेट्राइल्किल टिन है ये ओलेफिन्स के पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट के रूप में काम में आता है, और ये PVC प्लास्टिक में जो स्टेबलाइज़र के रूप में भी काम में आता है। स्टेबलाइज़र इन PVC प्लास्टिक, ये सिलिकॉन्स के जो वल्कनाइजेशन होगा उसके क्योरिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है। और कई सारे जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स हैं वो एग्रीकल्चर बायोसाइड्स के रूप में काम में आते हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वीड्स। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसका कि ये मैमेलियंस के लिए नॉन टॉक्सिक है। नेक्स्ट लेते हैं हम स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है ट्राईमिथाइल टिन फ्लोराइड का, जो कि हमने एक्सरे डिफ्रेक्शन से स्टडी से पाया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये टिन है, ये एक प्लेन में है और ये फ्लोराइड फिर इस तरह से वापस ये
15 इस तरह से इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर है डाइमिथाइल टिन फ्लोराइड का, डाइफ्लोराइड है यहाँ पे। इसके क्रिस्टल के अंदर ऑक्टाहेड्रल है टिन, 1 2 3 6 बॉन्ड्स बने हुए हैं टोटल। और जो मेथिल ग्रुप्स हैं इनका ट्रांस अरेंजमेंट है। हर जो SnF2 प्लेन है, SnF2 ये जो है इस तरह से एक प्लेन के अंदर है और मेथिल ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे है इसके। ट्राइमिथाइल टिन क्लोराइड और डाइमिथाइल टिन डाइक्लोराइड ये एसोसिएटेड नहीं होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और बहुत ही इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जो ट्राइमिथाइल टिन क्लोराइड है ये लुइस एसिड के साथ तरह ट्रीट करता है और प्रिडीन के साथ में कॉम्प्लेक्स, ये प्रिडीन है, इसके साथ पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टिन का कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 5 है। ट्राइमिथाइल टिन साइनाइड का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टिन जो है ये साइनाइड के साथ बॉन्डेड है और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे टिन को कोड देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये इस तरह से पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। यहाँ पर भी टिन, ये देख रहे हैं आप। तो ये था टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।